हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 11। सब्जेक्ट इंग्लिश है बेटा, 6th क्लास के बच्चों के लिए है, 2 तारीख की है, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं नाउन्स के बारे में। ठीक है, तो इन द प्रीवियस वर्कशीट वी लर्न अबाउट द 2 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस एंड रिवाइज आवर कंसेप्ट। तो आज बेटा हम इसकी रिवीजन करने वाले हैं नाउन और कॉमन नाउन की। ठीक है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या आते बेटा मैं बता देती हूँ, जो कि एक पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति के, स्थान के, वस्तु के बारे में बात करेंगे तो हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे उसको। ठीक है, लेकिन कॉमन नाउन होगा जब हम किसी भी पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे, जैसे खिलाड़ियों की टीम हो गई। ठीक है, या स्कूल के बच्चे बोल दिया। अब कौन सा बच्चा ये नहीं, बस स्कूल के बच्चे हैं तो कॉमन हो गया ये। ठीक है, किसी भी बच्चे की बात कह सकते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेफर टू द हिंट एंड ऐड एनी वन मोर वर्ड टू कंप्लीट द ऑर्डर। तो आपको यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसी ऑर्डर में आपको एक और वर्ड ऐड कर देना है, जो कि आपको यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर है पेंसिल। 1 मिनट बेटा, कुछ बच्चे बोलते हैं कलर चेंज करने को, तो चलो मैंने कलर चेंज कर लिया बेटा। ठीक है, ये वाला कलर कर लिया है। अब देखो बेटा, यहाँ पर है पेंसिल, बुक एंड स्केल। ठीक है, तो पेंसिल, बुक, स्केल ये क्या है? कॉमन नाउन है। तो क्योंकि एक कौन सी पेंसिल है, कैसी पेंसिल है, छोटी पेंसिल, बड़ी पेंसिल, हमें नहीं पता कौन सी कंपनी की है, नहीं पता, सिर्फ पेंसिल है, हमें इतना पता है। तो पेंसिल हो गई, बुक हो गई, स्केल हो गई, बैग। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? नेक्स्ट बैग हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? इरेज़र भी लिख सकते हो, एक लिखना है आपको, कोई भी एक लिख दो। मैंने बैग लिख दिया या इरेज़र, कोई भी लिखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्कर्ट, पैंट, शर्ट। ठीक है, तो बेटा देखो, स्कर्ट होती है, पैंट होती है, शर्ट होती है, और क्या होता है बेटा? आप जैकेट बोल सकते हो। ठीक है, कोट बोल सकते हो, चाहे आप कॉमन नाउन में क्या बोल सकते हो? सूट बोल सकते हो। तो कुछ भी आप ले सकते हो। मैं ये वाला कलर ले लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दूसरा है बेटा रोज़, जैस्मीन और लिली। ठीक है, रोज़, जैस्मीन और लिली ये क्या है बेटा? फ्लावर के नाम है, फूलों के। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर फूल का नाम है। गुलाब एक फूल का नाम है, हर फूल का नाम गुलाब नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फ्लावर की बात करते हैं, सिर्फ फ्लावर लिखते हैं, तो वो आता कॉमन नाउन के अंदर। लेकिन हमने फ्लावर के अंदर कौन से फ्लावर की बात की है वो कह रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। तो अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? लोटस का लिख सकते हो। ठीक है, या मैरीगोल्ड का भी लिख सकते हो, गेंदे के फूल का। ठीक है, मैरीगोल्ड, MERRI। ओके, तो ये प्रॉपर हो गए। ऐसे ही बेटा आप देखो नीचे क्या है? मिक्की माउस, छोटा भीम। ऐसे ही किसी एक का नाम बताना है, तो आप यहाँ पर डोरीमोन बता सकते हो। ठीक है, क्या बता सकते हो? डोरीमोन, DORIMON। ई लगाना चाहो तो इसके पीछे ई भी लगा सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट बेटा आपको पता चल गया प्रॉपर नाउन मतलब हमने देखो यहाँ पर मिक्की माउस एक प्रॉपर बात की है, एक पर्टिकुलर के बारे में बात की है। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा है हमारा अंडरलाइन दी प्रॉपर नाउन इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अंडरलाइन दी प्रॉपर नाउन इन दी फॉलोइंग सेंटेंस एंड री राइट दी सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स इन दी करेक्ट प्लेस। ठीक है, तो आई मेट डॉक्टर गेंदोत्रा टुडे। ठीक है, या गंदोत्रा टुडे। तो यहाँ पर बेटा हमें क्या बताना है कि प्रॉपर नाउन कौन से हैं, और प्रॉपर नाउन जो होता है बेटा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें वो लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल पे बताया कि आई मेट डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर बेटा एक पर्टिकुलर। ठीक है, तो हमेशा क्या लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में हम डी को बड़ा लिखते हैं, तो यहाँ पे बड़ा लिख दिया। फिर गंदोत्रा, तो गंदोत्रा में बेटा नाम है किसी का, तो यहाँ पर जी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो ये हो गया। टुडे तो कॉमन नहीं है, सिर्फ डॉक्टर गंदोत्रा ये लिख दिया। ऐसे अब हम यहाँ प्रैक्टिस करते, राधा मेट सुमन एट जतीन्स हाउस। तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा? देखो राधा का क्या आएगा? आर बड़ा आएगा। राधा मेट, सुमन भी क्या है बेटा? नाम है, प्रॉपर हो गया। तो राधा मेट सुमन एट, और जतीन में बेटा क्या आएगा? जे बड़ा आएगा, तो जतीन्स हाउस। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा आपका? ये आपका हो गया प्रॉपर नाउन के आपने बड़े कर दिए अक्षर। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा सानिया नेहवाल इज़ फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है, तो जो सानिया है बेटा वो क्या है? एक फेमस बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, तो आप ये देखो सानिया नाम है,
तो ये बड़ा आ जाएगा। सानिया नेहवाल। ओके। फिर इज़ ए फेमस इंडियन, इंडियन बेटा देखो इंडिया एक ही है तो इंडियन बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन, बी बड़ा करोगे, बैडमिंटन प्लेयर। अब प्लेयर तो बेटा कई सारे होते हैं, ठीक है, तो ये बैडमिंटन प्लेयर है। ओके। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखो दी रेड फोर्ट, तो यहाँ पे आर क्या करोगे, बड़ा करोगे, रेड फोर्ट, ठीक है, यहाँ पे एफ भी बड़ा कर देना। द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, तो यहाँ पर DELHI दिल्ली, ये बड़ा आ जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई एटलीस्ट 7 कॉमन नाउन। आपको ऐसे 7 कॉमन नाउन को आइडेंटिफाई करना है पिक्चर से, ठीक है, एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दीज नाउन्स इन दी स्पेस प्रोवाइडेड, जो कि स्पेस दिया गया है उसमें आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, आइडेंटिफाई करो यहाँ पर। तो फर्स्ट क्या है बेटा, देखो ट्रीज़, ट्रीज़ क्या है, कॉमन नाउन है, हमने ये तो नहीं बताया कौन सा पेड़ है, हमने एक बताया, तो यहाँ पर आप लिख दोगे ट्री, ठीक है। फिर बेटा यहाँ पर क्या है, स्विंग्स, झूले हैं तो स्विंग्स। ओके। उसके बाद बेटा देखो यहाँ पर क्या है, गर्ल और बॉय, कॉमन है ये, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहे, सभी जितनी भी गर्ल हैं उनकी बात कर रहे हैं, जितने भी बॉय हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो ये पूरा का पूरा क्या है, एक पार्क है, तो ये भी क्या है, एक कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है, फुटबॉल है तो फुटबॉल। ओके। अब उसके बाद और क्या क्या दिख रहा है बेटा आपको, यहाँ पर एक और बताना है आपको, तो ढूंढो इसमें से आप क्या बता सकते हो, और सर्च करो बेटा। ट्रीज़ हो गए, ठीक है, रेनबो तो बेटा देखो एक ही है तो इसको तो हम ऐसे नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर और आप क्या लिख सकते हो, ग्रास भी लिख सकते हो, ठीक है, या फ्लावर लिख दो आप। ओके, FLOWER, तो ये फ्लावर हो गया, ठीक है, हमने किसी एक फ्लावर की बात नहीं की, कॉमन की। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि चूज दी करेक्ट नाउन एंड फिल इन दी ब्लैंक, तो आपको यहाँ से करेक्ट नाउन को मतलब सेलेक्ट करना है और फिल करना है। तो फर्स्ट है बेटा डैश इज़ द डैश ऑफ इंडिया, तो यहाँ से सोचो क्या आना चाहिए, क्या है इंडिया का, तो जो दिल्ली है बेटा, दिल्ली इज़ दी कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये फर्स्ट में लिखोगे दिल्ली, सेकंड में लिखोगे कैपिटल। ओके, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, कैसे लिखोगे यहाँ पर, दिल्ली इज़ दी कैपिटल, ओके, ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट है बेटा डैश इज़ गोइंग टू डैश, तो कौन कहाँ जा रहा है, तो यहाँ से कहोगे सुनीता, सुनीता इज़ गोइंग टू मार्केट, ठीक है, ये सेंटेंस सही बनेगा यहाँ से। अब उसके बाद है डैश द डैश स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास इज़ माई डैश, तो द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, FRIEND फ्रेंड। फिर नेक्स्ट बेटा दी डैश इज़ ए सेक्रेड रिवर, तो एक गंगा क्या है बेटा, एक पवित्र नदी है, तो यहाँ पर लिखोगे दी गंगा, कैपिटल में लिखना है, दी गंगा इज़ ए सेक्रेड रिवर। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, इंटरेस्टिंग सी थी और आपको पता चला कि कौन से कॉमन नाउन है, कौन से प्रॉपर नाउन है, प्रैक्टिस भी हुई। दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना, अपने आसपास के जो बेटा वस्तु है उनके नाम से पता लगाना कि कौन सी आपने मतलब कि कॉमन बोली है, कौन सी आपने प्रॉपर बोली है, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।